तो पाइथन का कोर्स शुरू करते हैं। और इस पाइथन कोर्स में हम तमाम चीज़ें कवर करने वाले हैं, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के। आप इस कोर्स को करने के बाद, ये पाइथन लेवल कोर्स को करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि अगर आप एआई की फील्ड में जाना चाह रहे हैं, मशीन लर्निंग की फील्ड में जाना चाह रहे हैं, या वेब डेवलपमेंट की फील्ड में जाना चाह रहे हैं, बआसानी और आराम से आप हर फील्ड में जो है वो काम कर सकते हैं। हम सारी बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के पाइथन के अंदर सब चीज़ें जो है वो देख रहे होंगे। तो बिना किसी टाइम ज़ाया किए हम जो है शुरू करते हैं। तो हमने पाइथन का इंट्रोडक्शन और तमाम चीज़ें जो है हमने अपनी वर्कशॉप में देखी थी कि पाइथन क्या है, उसका क्या यूज़ केस है, और उसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है हम अपनी वर्कशॉप में हमने ये सब चीज़ें देखी थी। तो आज जो है हम अपनी पाइथन को स्टार्ट करने वाले हैं और देखते हैं शुरू से कि जो अगर बिगनर लेवल से जिनको जीरो लेवल पे खड़े हुए हैं, अभी किसी को प्रोग्रामिंग लेवल का बैकग्राउंड नहीं है, उनके हवाले से लेके चलेंगे बिल्कुल जीरो से लेके, ताकि सबको एक एक चीज़ जो है क्लियर हो जाए। सबसे पहले हमारे पास प्रोग्राम को रन करने के लिए, पाइथन कोड को चलाने के लिए हमें दो चीज़ों की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। कौन कौन सी चीज़ें होंगी? एक तो सबसे पहले हमारे पास होगी मशीन, यहाँ पे जो आपको मशीन दिख रही है लेफ्ट साइड पे, एक सबसे पहले मशीन, और दूसरा हमें कोड, जो हम कोड अपना लिखेंगे पाइथन में, वो हमें उन इन दो चीज़ों की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। अब हम मशीन है हमारे पास, और दूसरा हमारे पास क्या है, कोड है पाइथन का जो हम लिख रहे हैं। अब इन दोनों के दरमियान हमारे पास एक ट्रांसलेटर होगा, जो हमारा कोड जो है कंपाइल करेगा मशीन को समझाने के लिए। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये है कि पाइथन का कोड जो हम लिखते हैं वो मशीन को हेलो। समझ में नहीं आता। आवाज आ रही है? हेलो। जी आ रही है आपकी आवाज़। तो मशीन को जो है हमारे पास पाइथन का जो हम कोड लिखते हैं, जैसे वेरिएबल बना के काम करते हैं, फंक्शन बना के काम करते हैं, तो हमारी मशीन को वो चीज़ समझ में नहीं आती। हमारी मशीन को क्या चीज़ समझ में आती है? जीरो और वन की लैंग्वेज समझ में आती है, बाइनरी लैंग्वेज। तो हमारे पास बीच में एक ट्रांसलेटर होगा, वो किसका काम कर रहा होगा? वो हमारे कोड को कंपाइल करेगा या इंटरप्रेट करेगा, किसमें? जीरो वन बाइनरी लैंग्वेज में, और मशीन को समझाएगा वो। तो पाइथन कोड में हम अपना कोड कर रहे होंगे, और वो कोड कंपाइल करके मशीन को समझा रहा होगा जीरो वन की कोडिंग में, कि ये हम क्या कहना चाह रहे हैं, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज। अगर हाई वोल्टेज आएंगे तो वो वन कंसिडर करेगा, लो वोल्टेज आएंगे तो वो क्या कंसिडर करेगा, कि जीरो। इसी तरीके से थोड़ा सा कंपाइल करने में हमारे पास ट्रांसलेटर यहाँ पे मौजूद होगा, जो हमारे पाइथन कोड को कंपाइल करके मशीन को समझा रहा होगा। तो हमने ये यहाँ पे देख लिया, हमारे पास कोड करने के लिए सबसे पहले मशीन की जरूरत है और पाइथन प्रोग्रामिंग की जरूरत है, और बीच में ट्रांसलेटर मौजूद है, जो हमारे कोड को कंपाइल करके मशीन को समझा रहा है। क्योंकि हम डायरेक्ट उसमें इंग्लिश में काम करेंगे, जैसे वेरिएबल बना के लेट नेम इक्वल टू कमर। अब उसको ये तो समझ में नहीं आ रहा कि मशीन को नेम कमर बोलेगा, इससे क्या मतलब है? तो हमारे बीच में जो ट्रांसलेटर होगा वो उसको नेम कमर को जीरो वन में कन्वर्ट करेगा, और वो हमारे मशीन को कोड समझाएगा। तो इस तरीके से हमारे बीच में जो है ट्रांसलेटर होगा, वो हमारे कोड को कंपाइल करके मशीन को समझा रहा होगा। ये हमें समझ में आ गया। देन उसके बाद हमारे पास क्या है? वाई पाइथन। मतलब पाइथन हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? व्हाट इज पाइथन? पाइथन क्या है? पाइथन इज सिंपल इजी। हमें पता है अगर कोई भी बिगिनर अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट लेना चाहे, तो वो सबसे पहली लैंग्वेज उसकी क्या होगी? पाइथन होगी। क्योंकि पाइथन इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट लैंग्वेज इन फील्ड, आईटी फील्ड में जो है सबसे आसान लैंग्वेज कौन सी है? पाइथन है। तो हम पाइथन लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो वो बहुत ही इजी, मतलब इसमें ज़्यादातर सेंटेक्स जो है वो इंग्लिश के यूज़ हुए हैं। तो हम इसको जो है हर साल जो है मुख्तलिफ सर्वे होते हैं, और हर सर्वे में पाइथन को जो है सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज जो है कंसिडर किया जाता है। फ्री एंड ओपन सोर्स। फ्री एंड ओपन सोर्स का मतलब क्या है? फ्रीली अवेलेबल है, आप भी यूज कर सकते हैं, मैं भी यूज कर सकता हूँ। ओपन सोर्स मतलब जिसने इसको कोड बना के रखा है, उसका सोर्स जो है ओपन रखा है, सारा कोड जो है ओपन है, कोई भी देख सकता है, कोई भी रीड कर सकता है, कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो इसका सोर्स जो है, कोड जो है ओपन सोर्स है। ये पाइथन जो है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है, डेवलप्ड बाय गाइडो एंड रोजम। गाइडो एंड रोजम ने इसको डेवलप करी है। गाइडो एंड रोजम कौन है? पहले जो है ये गूगल में काम करते थे, अब ये माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट में इंजीनियर का इनको जो है बहुत बड़ा दर्जा दिया हुआ है, तो ये वहां पे अभी माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं। गाइड वेंडोजम पोर्टेबल मतलब
ये हमारे पास वर्सेटाइल लैंग्वेज है। वर्सेटाइल लैंग्वेज से क्या मतलब है, हम इसको सीख के मुख्तलिफ फील्ड में काम कर सकते हैं, जैसे ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट और एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। तो इस तरह की फील्ड में हम जा सकते हैं, मतलब पोर्टेबल लैंग्वेज हमारे पास। उसके बाद आते हैं, नेक्स्ट पे है अब अवर फर्स्ट पाइथन। सबसे पहले अब पाइथन को जो है हम अपने प्रोग्राम में लिखना शुरू करते हैं और देखते हैं हम पाइथन को किस तरीके से रन करते हैं और क्या सिंटेक्स होता है उसको लिखने का। सबसे पहला प्रोग्राम हम किस तरीके से लिखेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम देख रहे होंगे। सबसे पहले पाइथन को अपने कोड में चलाने के लिए आप लोग को चंद चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो हमारे पास आता है वीएस कोड। वीएस कोड क्या है? वीएस कोड एक एडिटर सॉफ्टवेयर है। सही है। अगर हम काम करते हैं किसी कॉलेज का या किसी यूनिवर्सिटी का, तो हम किस में काम करते हैं? कोई नोटबुक में काम करते हैं, हमारे पास नोटबुक होती है। इसी तरीके से कोड हम नोटबुक में तो नहीं लिख सकते पेंसिल या पेन से। इसी तरीके के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर दिया है वीएस कोड। पहले जमाने में जो है लोग नोटपैड पे काम करते थे, अब हम वीएस कोड पे काम करते हैं। वीएस कोड में हमें मुख्तलिफ एक्सटेंशन मिल जाती हैं, बहुत सी सहूलियात मिल जाती हैं, जो हम डेवलपर के लिए बहुत इजी हो जाता है कोड लिखना, इसलिए हम वीएस कोड को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो हमें जो है एक वीएस कोड की ज़रूरत है। देन उसके बाद हमारे पास पाइथन इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। सबसे पहले आ जाते हैं हम क्रूम पे। क्रूम पे आने के बाद वीएस कोड आप लिखेंगे, वीएस कोड डाउनलोड। तो आपके पास कुछ इस तरीके का फर्स्ट वेबसाइट जो है आप उस पर क्लिक कर दें। देन आप बताएं कि आपके पास अगर लिनक्स से मैक है या विंडोज से। आपके पास अगर विंडोज से विंडोज पे क्लिक करके डाउनलोड कर लें, लिनक्स से लिनक्स भी डाउनलोड कर लें, मैक ओएस है तो मैक ओएस पे रख के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ परमिशन इसको देनी है, यस यस यस, और बाकी एंड में इंस्टॉल कर लेना है। देन सेकंड चीज हमारे पास क्या होगी, वो होगी हमारे पास पाइथन। आपने जो है पाइथन को इंस्टॉल करना है। आपने लिखना है पाइथन डाउनलोड। तो आपके पास जो है फर्स्ट वाली जो साइट आएगी, आपने इसको ओपन कर लेना है, पाइथन www.python.org की वेबसाइट को आपने ओपन करना है, और ये यहाँ पे दे रहा है पाइथन डाउनलोड पाइथन का ऑप्शन। ये हम डाउनलोड्स पे गए, तो ये डाउनलोड्स पे आने के बाद ये पाइथन डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी, इसकी परमिशन देनी है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल हो गई तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल हुई है या नहीं हुई है? तो आपने सर्च बार में आना है नीचे और यहाँ पे लिखना है CMD। CMD का मतलब है कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ पे आपने लिखना है पाइथन फ्री स्लैश स्पेस माइनस माइनस वर्जन। आप जैसे ही इसको स्लैश माइनस माइनस वर्जन करेंगे, पाइथन माइनस माइनस वर्जन पाइथन 3। अगर आप में पाइथन नहीं चल रहा है तो आप पाइथन 3 ट्राई कर सकते हैं। अगर पाइथन 3 नहीं चल रहा है तो आप सिंपल पाइथन कर सकते हैं। पाइथन माइनस माइनस वर्जन करेंगे तो आपके पास उसका वर्जन यहाँ पे देखिएगा 3.12.1 मेरे पास दे रहा है ये वर्जन। तो इसका मतलब मेरे पास पाइथन जो है वो अभी इंस्टॉल है। तो आपने बस ये दो चीज़ें करनी है और आपके पास पाइथन जो है इंस्टॉल हो जाएगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, वीएस कोड को डाउनलोड करना है जिसके ऊपर आप अपना कोड लिखेंगे। सेकंड चीज़ आपने क्या करनी है, पाइथन इंस्टॉल करनी है जो आपका वर्क करेगी। यहाँ से इसको रिमूव कर दे रहे हैं और सबसे पहले आते हैं, हम एक न्यू फोल्डर बनाते हैं Ctrl+Shift+N करके, और यहाँ पे लिखते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन प्रोग्रामिंग करा और इस फोल्डर को ओपन कर ले रहे हैं। और आज हमारी कौन सी क्लास है, क्लास 1 है, तो यहाँ पे क्लास 1 के नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर ले रहे हैं। और इसके अंदर आते हैं यहाँ पे CMD। इसको VS कोड में खोलने का क्या तरीका है, फोल्डर को आप फोल्डर आपने क्रिएट करा, फोल्डर के आप अंदर आ गए। फोल्डर के अंदर आने के बाद आपने सर्च बार में लिखना है CMD, जो हमने अभी कमांड प्रॉम्प्ट खोला था। इसी तरीके का एक कमांड प्रॉम्प्ट जो है हमारे पास पॉपअप पे ओपन हो जाएगा। तो आपने CMD लिखने के बाद यहाँ पे लिखना है कोड स्पेस डॉट। ये हमारे पास जो VS कोड हमने डाउनलोड करा है ये उसका एक कीवर्ड है। अगर आप कहीं भी कोड स्पेस डॉट लिखते हैं किसी टर्मिनल पे या कमांड प्रॉम्प्ट पे, तो आपकी करंट डायरेक्टरी में, कोड का मतलब तो हमारे पास वीएस कोड हो गया, स्पेस डॉट का मतलब मैं करंट डायरेक्टरी में मेरा वीएस कोड खोल दो। करंट डायरेक्टरी भी मेरे पास कौन सी है, क्लास 1 वाली। तो उसने बोला कोड स्पेस डॉट मतलब मेरे करंट डायरेक्टरी में मेरा वीएस कोड का फोल्डर जो है ओपन कर दो। जैसे ही मैंने इंटर करा तो मेरे पास वीएस कोड डाउनलोड था और कुछ इस तरीके से मेरे पास इंटरफेस दिखाई दे रहा है। सही, क्लास 1 आ गई और उसके बाद ये हो गया। अब यहाँ पे किस तरीके से हम काम करना शुरू कर सकते हैं पाइथन में। पाइथन में काम शुरू करने के लिए सबसे पहले आपने क्लास 1 जो लिखा हुआ है, यहाँ पे वीएस कोड में दो ऑप्शन दे रहा है, दे तो चार रहा है लेकिन अभी दो को देखते हैं। सबसे फर्स्ट वाला है ये है न्यू फाइल, सेकंड वाला है न्यू फोल्डर। सही है, फर्स्ट वाले पे क्लिक करते हैं न्यू फाइल पे और यहाँ पे लिखते हैं क्लास 1 डॉट। अब क्लास 1 लिख के जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये एक फोल्डर तो फाइल तो क्रिएट हो जाएगी, लेकिन अभी
पाइथन की फाइल क्रिएट नहीं हुई है। पाइथन की फाइल क्रिएट करने के लिए हमें इसमें इसकी एक्सटेंशन डालनी पड़ेगी कि कौन सी एक्सटेंशन है और क्या इसका नेम है और किसके ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं। जैसे मुझे अगर HTML के ऊपर काम करना है तो यहाँ पे लिखूंगा HTML, तो यहाँ पे देखें HTML की फाइल क्रिएट हो गई। जैसे ही मैं एंटर करूंगा HTML का लोगो आ गया। अगर मुझे CSS की फाइल क्रिएट करनी है तो मैं लिखूंगा .css। अगर मुझे सी की फाइल क्रिएट करनी है तो मैं लिखूंगा सी। अगर मुझे सी शार्प में काम करना है तो मैं लिखूंगा सी, आई थिंक CS लिखूंगा। और इसी तरीके से मुझे अगर मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में काम करना है, उसकी हर लैंग्वेज की अलग अलग एक्सटेंशन होती है। सही है। तो अगर मुझे पाइथन में काम करना है तो पाइथन की एक्सटेंशन है पाई। पाई का मतलब P और Y। मैं जैसे ही लिखता हूँ .py, तो यहाँ पे मेरे पास पाइथन की फाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक पाइथन की फाइल क्रिएट हो गई है। अब उसके बाद मेरे पास यहाँ पे क्या काम है, यहाँ पे सबसे पहले हम अपना फर्स्ट कोड लिखते हैं। फर्स्ट कोड हमारे पास क्या है, प्रिंट। प्रिंट करो मेरे टर्मिनल पे या कंसोल पे, मेरे पास प्रिंट करो। क्या प्रिंट करो, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में कुछ वैल्यू देता हूँ। माय हेलो वर्ल्ड करते हैं, सबसे फर्स्ट प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड है हमारे पास। तो यहाँ पे लिखा हेलो वर्ल्ड। जैसे ही मैंने हेलो वर्ल्ड करा, अब ये रन कहाँ पे होगा, कहाँ पे देखेंगे ये किधर चल रहा है। अभी हेलो वर्ल्ड तो लिख दिया, अब इसका आउटपुट क्या है। अब मैंने इसको यहाँ पे क्या दिया, इनपुट। अब एक तो ये इनपुट ले रहा है, अब यहाँ पे जो शो करेगा हमें वो आउटपुट शो करेगा। अब आउटपुट कहाँ पे शो करेगा, वो हमें करता है टर्मिनल पे शो। मतलब अगर आप मैक पे है तो टर्मिनल, और अगर विंडोज में है तो कमांड प्रॉम्प्ट। तो अभी मुझे यहाँ पे कहाँ शो करेगा, कमांड प्रॉम्प्ट भी शो करेगा। मुझे इसको चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आप यहाँ पे राइट साइड पे टॉप पे देखें तो मुझे एक प्ले बटन का यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है। जैसे ही इस प्ले बटन पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये कोड जो है वो रन कर देता है ऑटोमेटिक। ये देखें, नीचे जो है उसने कोड ऑटोमेटिक रन कर दिया, और मेरे पास कमांड प्रॉम्प्ट पे या टर्मिनल बोलने हैं इसको, टर्मिनल लिखा हुआ है तो हम टर्मिनल बोलते हैं। टर्मिनल पे इसने हेलो वर्ल्ड जो है लिख के मुझे दे दिया। मतलब मेरा कोड सही काम कर रहा है और मेरा पाइथन जो है सही से वर्क कर रही है। मैंने लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो इसने प्रिंट हेलो वर्ल्ड कर दिया। अच्छा, मैं अगर यहाँ पे प्रिंट 1+1 करूँ, क्या 2 देगा ये। मैंने करा 1+1, और जो मैं कमांड इसको चलाता हूँ दोबारा। दोबारा चलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये प्ले बटन दिया हुआ है, मैंने प्ले बटन के ऊपर क्लिक करा और उसने 1+1 क्या दे दिया, मुझे 2 दे दिया। मतलब मेरा पाइथन प्रोग्रामिंग सही से वर्क कर रही है। यहाँ पे आपने एडिशनल एक चीज़ और क्या करनी है, यहाँ पे आप एक्सटेंशन, इसका यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है। आपने एक्सटेंशन पे जाए और यहाँ पे लिखा है पाइथन। अब जैसे ही यहाँ पे पाइथन लिखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल एक्सटेंशन है यहाँ पे, सबसे फर्स्ट वाली एक पाइथन है, एक पाइथन डिबगर है। आपने फर्स्ट वाली जो एक्सटेंशन है वो यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है, इंस्टॉल कर लेनी है। मेरे पास अभी अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। आप जो है इसको, आपके पास क्या ऑप्शन आ रहा होगा, इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर लिएगा तो आपके पास भी ये अनइंस्टॉल आ जाएगा। सही। तो आपने कौन सी डाउनलोड करनी है एक्सटेंशन, माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल। पता कैसे चलेगा ऑफिशियल है माइक्रोसॉफ्ट की, यहाँ पे देखिए microsoft.com और यहाँ पे टिक का निशान जो है इसको दला हुआ है, मतलब ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे यूजर भी देख लें इसके कितने हैं, और रेटिंग 597 जो है रेटिंग है। तो आपने इसकी पाइथन की ऑफिशियल वाली एक्सटेंशन यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। हो सकता है अगर आप एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं करें तो आपके पास ये प्ले वाला बटन ना आए। आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर लिएगा तो आपके पास ये प्ले वाला बटन जो है वो शो होना शुरू हो जाएगा। इसको वापसी एक्सटेंशन को बंद करते हैं और फाइल वाला ऑप्शन यहाँ से खोल लेते हैं। तो अभी हमने सबसे पहले क्या देखा, कि अगर मुझे पाइथन का कोड रन करना है किसी भी फॉर्म में, स्ट्रिंग हो, नंबर में हो। अभी सबसे पहले हमने हेलो वर्ल्ड करा था, वो हम स्ट्रिंग फॉर्म में करा था। अभी सारी चीजें डेटा टाइप जाके वो हम नेक्स्ट क्लासेस में सब चीजें कवर कर रहे होंगे, कि स्ट्रिंग क्या होता है, नंबर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, इंटीजर क्या होता है हमारे पास, बुलियन क्या होता है, नन क्या होता है। ये सारी चीजें अभी कवर कर रहे होंगे। अभी सिर्फ जस्ट एग्जाम्पल के लिए हम फर्स्ट कोड रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको एग्जाम्पल दिखाइए कि 1+1 2, और हमने हेलो वर्ल्ड करा तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया। अच्छा, यहाँ पे मैं हेलो वर्ल्ड करता हूँ दोबारा, हेलो वर्ल्ड। मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड करा तो इसने यहाँ पे मुझे कुछ एरर दे रहा है। सही है। एरर क्यों दे रहा है, मतलब एरर ये बोल रहा है कि मेरे पास तो हेलो वर्ल्ड नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये मुझे आप क्या दे रहे हो। मेरे जो पाइथन है उसमें इस नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, हेलो वर्ल्ड नाम की। आपने ये मुझे क्या दे दिया। तो अभी ये पाइथन हेलो वर्ल्ड को समझ नहीं पा रहा है ये असल में है क्या। सही है, बिल्कुल राइट समझ रहा है, क्योंकि ऐसी चीज जो है पाइथन में जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती वो मैं इसको दे दूंगा तो ये तो सोच में पड़ेगा ये क्या चीज है। तो ऐसी कोई भी चीज जो हमें एज अ मैसेज प्रिंट करवानी है, वो हम किस फॉर्म में करते हैं, स्ट्रिंग फॉर्म में करते हैं। अब उसको पता है कि मेरे पास स्ट्रिंग क्या है, पाइथन को पता है कि मेरे पास स्ट्रिंग क्या है, उसको पता है कि स्ट्रिंग के अंदर जो भी आएगा वो एज अ मैसेज होगा और मुझे वो स्क्रीन पे प्रिंट करवा देना है कंसोल पे। अब स्ट्रिंग के अंदर मैं लिखता हूँ यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, तो अब इसने कोई एरर नहीं दिया क्योंकि उसके
इंटरप्रेटर में एक चीज फिक्स थी कि स्ट्रिंग नाम की कोई चीज होती है पाइथन में, और उसके अंदर कोई भी चीज लिखवाएं, अगर हम नंबर भी लिखवाएं तो वो उसको एज अ स्ट्रिंग ही लेगा। जैसे वन प्लस वन करवाता हूँ, इसको रन करवाता हूँ तो यहाँ पे वन दे दिया। मैं यहाँ पे करवाता हूँ वन प्लस वन। अब क्या आंसर आएगा? मैंने वन प्लस वन करवाया, अब क्या आंसर आएगा कमेंट में बताएं। प्रिंट वन प्लस वन करे ना, तो क्या आंसर आएगा? टू आएगा। बेहतरीन। आप काफी समझदार लग रहे हैं मेरे। और जी, वन प्लस वन का क्या आंसर आएगा? वन प्लस वन ही आएगा, वन प्लस वन। चले इसको कोड को जो है रन करके देखते हैं। मैं जैसे ही इस कोड को मैंने रन करा, तो ये क्या हुआ? मेरे पास आंसर में वन प्लस वन ही इसने दे दिया। अब वन प्लस वन इसने क्यों दिया? क्योंकि ये मैंने जो वन प्लस वन लिखा है वो एज अ स्ट्रिंग इसको पास करा है। समझ रहे? एज अ स्ट्रिंग पास करा है। अब वन प्लस वन जब एज अ स्ट्रिंग पास करा है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग में मैं जो चीज लिखूंगा, मतलब डबल कोटेशन में, मैं यहाँ पे डबल कोटेशन में जो चीज लिखूंगा, वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, वो एज इट इज नीचे प्रिंट करवा देगा। यहाँ पे एंटर करता हूँ, चलाता हूँ मैं कोड। ये देखें, एज इट इज वो तमाम चीज जो है नीचे प्रिंट करवा देगा स्ट्रिंग के अंदर मैं जो भी लिखता हूँ। क्योंकि स्ट्रिंग वो क्या समझ रहा है? वो समझ रहा है स्ट्रिंग के अंदर जो भी है वो एज अ मैसेज है, उस पर एक्शन परफॉर्म नहीं करवाना है। समझ रहे? उस पे एक्शन परफॉर्म नहीं करवाना है। एज अ स्ट्रिंग दिया है, स्ट्रिंग का मतलब है कोई भी मैसेज आए बस को स्ट्रिंग पे प्रिंट करवा दो। अब यहाँ पे वन प्लस वन लिखूं या वन प्लस वन की तीन लाइनें लिख दूं, वो ऐसे ही प्रिंट करवा देगा, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा। अगर स्ट्रिंग को हटाता हूं मैं और फिर लिखता हूँ वन प्लस वन, अब उसको वन भी पता है, नंबर में आता है। उस पाइथन को पता है ना वन जो है एज अ नंबर है। उसको प्लस भी पता है कि ये एक ऐप ऑपरेटर है। सही है, उसको दोबारा वन पता है कि ये जो है नंबर है। अब जब वन प्लस वन बगैर स्ट्रिंग के बगैर कोटेशन के मैं प्रिंट करवाऊंगा यहाँ पे, तो वहां पे इसका आंसर देगा टू। अब आगे कोई भी वैल्यूज दे दूं, मैं दोबारा प्लस वन करवा दूं, तो यहाँ पे क्या आंसर देगा इसका? थ्री आंसर देगा। यहाँ तक कि समझ रहे हैं कि स्ट्रिंग क्या होता है और विदाउट स्ट्रिंग में हम क्या करते हैं। ये अभी बस आपको एज अ डेमो समझाया मैंने। आगे जाके हमारे पास पूरे हर हर एक टॉपिक के अलग अलग चैप्टर हैं। वो तमाम चैप्टर्स हम पढ़ रहे होंगे और डीप में समझ रहे होंगे कि पाइथन एक्चुअली है क्या। तो हमने यहाँ पे प्रिंट में पाइथन में हेलो वर्ल्ड सक्सेसफुली लिख लिया है। नहीं, कॉन्कैटिनेशन तो नहीं कहलाएगी अभी ये। जी अब्दुल्ला, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी आवाज आ रही है। जी आ रही है। जी मैं कह रहा था कि ये पाइथन है, ये आप बैकएंड के लिए इस्तेमाल करेंगे या इस तरह जिस तरह हम जावास्क्रिप्ट करते हैं इस तरह इस्तेमाल करेंगे? आप इसको फ्रंट एंड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बैक एंड पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें कोई खास डिफरेंस होगा दोनों में? मतलब समझा नहीं मैं आपका। मतलब कि एक तो पाइथन जिस तरह हम आम सी प्लस प्लस करते हैं या सी या ऊप करते हैं, तो उस तरह एक पाइथन उस तरह यहाँ बैकएंड के लिए वो डाटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं, तो किस तरह ये होएगा? तो हम ये एक दफा पाइथन सीख लेंगे तो उसको आप फ्रंट एंड में भी यूज कर सकते हैं और बैक एंड में भी यूज कर सकते हैं। मतलब आगे जाके हम ऐसा स्ट्रक्चर देख रहे होंगे कि वो बैक एंड पे भी यूज हो रहा होगा, जैसे फाइल मैनेजमेंट वगैरह, जी फाइल के जी। इनपुट आउटपुट वगैरह वो हम देख रहे होंगे जो हम बैक एंड पे भी यूज करते हैं। जी ठीक है। ओके। टाइप स्क्रिप्ट की तरह है, कह सकते हैं। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो जैसे कि आपने एक सीख ली। सही है, आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली, जैसे जावास्क्रिप्ट सीख ली। समझे? आपने मेहरान चलाना सीख ली। सही है, मेहरान गाड़ी चलाना सीख ली। अब आपके हाथ में मैं कल्टस दे दूं, या मैं आपके हाथ में टोयोटा की जीएलआई दे दूं या सिविक दे दूं आपको, इंजन तो वही है ना, वो सॉरी क्या बोलते हैं, इंटरफेस तो वही है ना, वही एक गियर लगा हुआ है, वही आपके पास स्टीयरिंग है, वही ब्रेक है, वही क्लच है, सब चीजें वही है। सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज है। आपको गाड़ी तो चलाना आ गई ना, बाकी आप सब चला सकते हैं। आपको टाइप स्क्रिप्ट आ गई तो पाइथन भी आप कर लेंगे, इजी है बिल्कुल। मैरान चलानी सीख ली तो दूसरी गाड़ी पे भी आने में कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से आपको एक दो दफा चलाएंगे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ऐसी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी है। एक आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली, बाकी आप सारी सीखते हुए निकल जाए, कोई मसला नहीं, ईजी है। और पाइथन तो वैसे भी हमारे पास जो है इजी लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें ज्यादातर क्या है, मॉड्यूल्स हैं। हम ज्यादातर जो है मॉड्यूल यूज करते हैं, मतलब बने बनाए कोड यूज करते हैं जो डेवलपर ने पहले से बनाए हुए हैं, बस उसको हम यूज करते हैं अपने कोड में और चलते जाते हैं। सही है। तो पाइथन जो है इतनी मुश्किल नहीं है, और एक तरीके से अगर देखी जाए तो मशीन लर्निंग डीप लर्निंग में बहुत मुश्किल भी है। लेकिन अगर दिल से काम करे तो इतनी कोई खास मुश्किल है नहीं।
सही, नेक्स्ट चैप्टर की नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमने देख लिया अवर फर्स्ट प्रोग्राम, अपना हेलो वर्ल्ड जो है करना सीख लिया। उसके बाद आते हैं हम पाइथन करेक्टर सेट में। अब जो है करेक्टर सेट का थोड़ा सा जो है समझते हैं। अब पाइथन जो है उसमें करेक्टर सेट मतलब क्या क्या है, लेटर में आप ए से लेके जेड तक के इस्तेमाल कर सकते हैं कैपिटल, और स्मॉल ए से लेके जेड तक के इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कैपिटल ए से लेके जेड तक के कोई भी अल्फाबेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्मॉल में भी आप ए से लेके जेड तक के कोई भी अल्फाबेट जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजिट्स में आते हैं, डिजिट्स में आप 0 से लेके 9 तक के एवरी डिजिट जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी डिजिट हो 0 से लेके 9 के दरमियान में। उसके बाद स्पेशल सिंबल जैसे माइनस, प्लस और हाइफन। ये हाइफन और माइनस अलग अलग है, एक माइनस है और एक हाइफन है। माइनस, प्लस, हाइफन और मल्टीप्लाई, डिवाइड, ईटीसी एक्सेट्रा, मतलब सेमी कॉलन हो गया, कॉलन हो गया, हैशटैग हो गया, मतलब इसमें बेताशा जो है सैम्बल जो है वो भी आप स्पेशल सैम्बल जो है वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद वाइट स्पेसेस, आप ब्लैंक स्पेस की भी जगह छोड़ सकते हैं, टैब की भी जगह छोड़ सकते हैं, कैरेज रिटर्न की भी कर सकते हैं, न्यू लाइन, फॉर्म फीड। इतना बिल्कुल डीप में अभी जाने की जरूरत नहीं है, ताकि पाइथन समझने से पहले से ही सर के ऊपर से गुजर जाए। ये सारी चीजें देख रहे होंगे भाई, ये समझ लिया अभी पाइथन के कैरेक्टर से शुरू के 3 पॉइंट्स आप समझे। लेटर में हम ए से लेके जेड तक के इस्तेमाल कर सकते हैं कैपिटल, और स्मॉल से एक से लेके जेड तक के इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजिट में 0 से लेके 9 तक के इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशल सिंबल में माइनस, प्लस, हाइफन, मतलब जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं वो सारे इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइट स्पेसेस में हम ब्लैंक स्पेस, टैब वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आपने ये यहाँ तक के ध्यान में रखना है। सही है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएबल्स क्या होते हैं पाइथन में। पाइथन में वेरिएबल समझने के लिए, अ वेरिएबल्स इज अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन इन अ प्रोग्राम। अब जैसे वेरिएबल समझने के लिए, जैसे मैं आपका नाम पूछूंगा, तो मैं आपका नाम पूछूंगा कि आपका नाम क्या है। एक मैं यहाँ पे बीच में एक पॉइंट ला रहा हूँ कि आपका नाम क्या है, तो आगे से जवाब क्या आएगा, मेरा नाम अली है, मेरा नाम नुमान है। इस तरीके से आपका जवाब आएगा। तो मतलब मैं एक वेरिएबल को की वैल्यू जो होती है, जैसे नेम की जो वैल्यू है, नेम आपका कमर है, जैसे मेरा नेम जो है वो कमर है। अब इसको वेरिएबल में सेट करना चाह रहा हूँ, तो उसकी मैं फॉर्म लिखता हूँ कि नेम इक्वल टू, शर्त है यहाँ पे लिखा हुआ नेम इक्वल टू कमर। सही, इसी तरीके से जैसे हमारे पास घर में मुख्तलिफ किस्म के मसाला बॉक्स होते हैं, सही है, वो हर मसाले को मैं एक साथ मिक्स नहीं कर देता हूँ कि भाई सौदा आई, मैंने जितने भी गरम मसाला था और नमक मिर्चें सबको एक बंडी में रख के मिक्स कर दिया। ऐसा तो कोई नहीं करता है ना, सही है, ये तो नेचुरल है। सबको अलग अलग बर्नी में रखते हैं, जैसे काली मिर्च अलग, लौंग अलग, नमक अलग, सबको अलग अलग बर्नियों में करके रखते हैं। इसी तरीके से हम मेमोरी लोकेशन में अलग अलग वेरिएबल्स के नाम लिखते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिकल पे आते हैं तो समझ में आएगा। अब ये यहाँ पे लिखता हूँ, मुझे नाम यूज करना है पाइथन में, मैं क्या डायरेक्ट लिख दूं कि मैं बोलूंगा अगर मुझे कहीं नाम यूज करना है, मैं बोलूंगा मेरा नाम है कमर, ऐसे लिख के मैं यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकता हूँ। मुझे एक वेरिएबल सेट करना पड़ेगा उसका, कि उसमें एक नाम जो है किसी वेरिएबल में स्टोर करवा दूं। जैसे मैं यहाँ पे नेम, मैंने लिखा नेम इक्वल टू कमर। अब जो है कमर मेरा नेम के अंदर स्टोर हो गया, सही है। अब मैं इसको कमर को मुझे आगे पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज करना हो, तो मुझे किसको कॉल करूंगा, मैं नेम को कॉल करूंगा, तो मेरे पास कमर की वैल्यू आ जाएगी, नेम की वैल्यू आ जाएगी, कमर जो नेम में स्टोर हुई है। सही है, मैंने कहा नम नेम इक्वल टू कमर, और आगे मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ नेम को। जैसे ही मैंने नेम को प्रिंट करवाया और यहाँ से मैं अपना कोड रन किया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, कमर। कमर क्यों आ रहा है, क्योंकि नेम के वेरिएबल के अंदर मेरे पास उसकी वैल्यू स्टोर हुई भी है, और नेम की वैल्यू अभी मेरे पास क्या है, कमर है। तो कमर मेरे नेम के अंदर जाके स्टोर हो गई। अब जब भी मैं कभी नेम को कॉल करूंगा, तो मेरे पास क्या प्रिंट होगा, कमर प्रिंट होगा। इसी तरीके से हम, जैसे नमक है हमारे पास, नमक को उसको अलग बरनी में मुझे मैंने स्टोर करवा दिया, मैं नमक को मिर्चों के साथ मिक्स नहीं करा। सही है, इसी तरीके से मैंने वेरिएबल्स को उसके नेम को जो है उसके वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। अब जब भी मैं किसी कमर को कॉल करूंगा, तो मैं डायरेक्ट कमर नहीं लिखूंगा बार बार, तो मैं एक नेम को कॉल करूंगा जो उसके अंदर कमर ऑलरेडी स्टोर्ड है। सही, तो ये होते हैं हमारे पास वेरिएबल। अब वेरिएबल की एक और इजी एग्जांपल इन्होंने ये दी हुई है कि यहाँ पे मेमोरी लोकेशन का इन्होंने बताया हुआ है। अब मैं मेमोरी लोकेशन मेरे पास क्या है, मेरे पास कंप्यूटर में कोई भी मेमोरी है, सही है। अब मैंने जैसे लिखा नेम इक्वल टू कमर, तो नेम जो है मेरे पास एक मेमोरी बॉक्स में जाके सेव हो गया नेम, और उसके ऊपर जाके उसकी वैल्यू सेव हो गई कमर। अब मेरे मेमोरी लोकेशन में क्या सेव हो चुका है, वेरिएबल का नाम नेम। अब जब भी मैं कभी नेम को कॉल करूंगा,
तो मेरी मेमोरी लोकेशन में उठ के उसकी वैल्यू आएगी, उसकी वैल्यू मेरे पास क्या है अभी, कमर है। सही, यहाँ तक के समझ रहे हैं कि हमारे पास कैसे हम अपने वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं, मतलब कोई भी हमें काम करना हो तो उसको उसके करेक्टर सेट मतलब वेरिएबल में सेव करवा सकते हैं। अब जब हम कोई अलग प्रोग्रामिंग करते हैं जैसे पाइथन वगैरह, उसमें हम कीवर्ड्स से नाम से सेव करते हैं, लेट कॉन्स। जैसे मैं अगर जावास्क्रिप्ट की बात करूं तो हम बोलते हैं लेट नेम इक्वल टू कमर। तो यहाँ पे लेट वेट का सीन नहीं है, डायरेक्ट आपने वेरिएबल का नेम देना है और उसके अंदर वेरिएबल स्टोर कर, उसकी वैल्यू स्टोर करवानी है। बस दैट्स इट, आपने ये काम करना है। बाकी आपको कोई कीवर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है कि ये लेट है, ये कॉन्स्ट है, कॉन्स्ट ग्लोबल स्कोप है और ये ब्लॉक स्कोप है, ये सारा सिस्टम आपके पास खत्म हो गया। आपने जस्ट वेरिएबल का नेम देना है और उसके अंदर उसकी वैल्यू को स्टोर करवा देना है, सिंपल। आपके पास ये जो है वेरिएबल्स होते हैं। अच्छा, तो हम टाइपस्क्रिप्ट सीख चुके हैं, तो क्या बेस्ट है दोनों में? अच्छा, तो हम टाइपस्क्रिप्ट सीख चुके हैं तो क्या बेस्ट है दोनों में? हाँ, टाइपस्क्रिप्ट सीख चुके हैं अगर आप, तो अगर अच्छे से आपको टाइपस्क्रिप्ट आती है तो पाइथन आपके लिए मुश्किल नहीं है। मैंने जो है टाइपस्क्रिप्ट सीखने के बाद मुश्किल से 15 दिन के अंदर पाइथन सीख ली थी। उसके बाद मुझे लगता है पाइथन ज़्यादा बेस्ट है। पाइथन जो है बहुत बेस्ट है, बहुत ईजी लैंग्वेज है। सेम सेम नेम से दो बनाए हैं पर एरर नहीं दे रहा। सेम नेम से दो बनाए हैं, नेम दोबारा बनाते हैं यहाँ पे, नेम इक्वल टू कमर। तो यहाँ पे एरर नहीं दे रहा ना, इसमें पाइथन में जो है एरर नहीं देगा अभी। उसको दोबारा भी स्टोर करवा सकते हैं, यहाँ पे जो है प्रिंट जो है, एक वेरिएबल को आप डबल नेम से इसको स्टोर करवा सकते हैं। दोबारा मैं अगर प्रिंट करूँ यहाँ पे कमर, तो इसकी वैल्यू जो है कमर ही मुझे यहाँ पे देगा। मैं इसको करवाता हूँ दोबारा प्रिंट नेम, तो यहाँ पे कमर ही देगा। उस ये अगर मैं यहाँ पे कमर 1 करूँ तो क्या देगा मेरे पास, पहली वाली वैल्यू देगा या दूसरी वाली वैल्यू देगा, वो तो चलाने के बाद पता चलेगा। जैसे ही चलाता हूँ तो मेरे पास इसने, एक मिनट इसको मैं करता हूँ रिमूव। अब मेरे पास नेम नाम से मैंने दो वेरिएबल बनाए, एक का वेरिएबल का नाम रखा है मैंने कमर, दूसरे का नाम रखा है मैंने कमर 1। और अब इसको रन करते हैं तो ये जो है प्रियोरिटी किस चीज को देगा, सेकंड वाले वेरिएबल को प्रियोरिटी देगा। जो बाद में बना है, जो पहले बना है वो उसको भूल जाएगा कि ये पहले बना है, इसको भगाओ। जो बाद में बना है उसको जो है सामने स्क्रीन पे लेके आओ, उसको जो है ये प्रियोरिटी ज्यादा देगा। जो बाद में बना है, पहले जो बना है उसको भूल जाएगा, वो क्या मेमोरी लोकेशन में क्या था उसको याद नहीं है। फिर फर्क कैसे करेंगे? फर्क ये करेंगे कि आपको जो है दिमाग है आपके पास, इसका आप यूज करते हुए सारा काम करें, कोई भी काम खराब नहीं होगा। आगे जाके हम इसमें अंदर प्रैक्टिस इतनी कर लेंगे कि हमें कोई चीज की जो है दिक्कत ही नहीं आएगी। सही है, उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास। अब मैं एक दफा इन्होंने वेरिएबल दिए हुए, वेरिएबल की एक दो एग्जाम और देख लेने। जैसे जो है इन्होंने वेरिएबल नेम दिया हुआ है, इसी तरीके से हम एज देते हैं, एज इक्वल टू, यहाँ पे देता हूँ मैं 12, और एज को प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट एज। और यहाँ पे इसको रन करते हैं तो यहाँ पे 12 प्रिंट हो गया। देन उसके बाद जो है मैं यहाँ पे एज के बाद हमारे पास क्या था, प्राइस, प्राइस प्रिंट करवाता हूँ। तो प्राइस हमारे पास इक्वल टू 12.22, ये हमने किस में दे दी वैल्यू, फ्लोट में दे दी या हमने इंटीजर में दे दी। ये सारे डेटा टाइप जो है हम आगे जाके पढ़ रहे होंगे, इसको भी मैं साथ साथ प्राइस को प्रिंट करवा दे रहा हूँ। प्रिंट प्राइस, और इसको दोबारा रन करते हैं हम, तो यहाँ पे 12.22 आ गया। अब बाकी इसको टाइप कास्टिंग वगैरह भी इसमें देखेंगे, जैसे हम टाइप स्क्रिप्ट में टाइप कास्टिंग करते हैं वैसे ही इसमें भी टाइप कास्ट है, और इसमें भी हम कर रहे होंगे टाइप कास्टिंग। जी, इसको हर उसमें होता है, ये हर वेरिएबल हर लैंग्वेज में होता है। इसको बाद में जो होती है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। और इसको जो है हम एडिट भी कर सकते हैं वेरिएबल को। जैसे हमने नेम पहले कमर करा है, उसको जो है नेम कमर 1 करा, तो अब जो है बाद में जो वैल्यू लिखी हुई है उसको ज़्यादा कंसिडर करेगा, नेम कमर 1 वाले को ये प्रिंट करवाएगा। तो ये हमने देखे वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे पास। उसके बाद हमारे पास क्या है, आइडेंटिफायर के इन्होंने कुछ रूल्स दिए हुए हैं, इसको रूल्स को पढ़ते हैं। Identifier can be combination of uppercase and lowercase letters, digits, or an underscore. So my variable one underscore one, variable underscore for underscore print, we are all valid Python identifiers.
पाइथन आइडेंटिफायर्स का मतलब इन्होंने जो वेरिएबल्स के नेम बनाने को दिए हुए हैं, तो वो हमारे पास अपर केस और लोअर केस दोनों में हो सकते हैं। जैसे कि इन्होंने सबसे पहले लोअर केस माय, और फिर उसके बाद अपर केस वेरिएबल्स से शुरू कर दिया। वेरिएबल्स के बाद हम अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं अपने पाइथन में वेरिएबल्स बनाने के लिए। और इन्होंने अंडरस्कोर मुख्तलिफ जगह भी यूज कर सकते हैं, जैसे इन्होंने दिया हुआ है अपर केस लोअर केस लेटर, अपर केस लेटर, जैसे इन्होंने अपर केस और लोअर केस यूज किया हुआ है, और साथ में अंडरस्कोर और डिजिट्स भी यूज कर सकते हैं। लेकिन डिजिट्स यूज करने का इसमें एक तरीका है, आप डायरेक्ट इसमें जो है डिजिट्स यूज नहीं कर सकते। और एन, उसमें आगे इन्होंने बताया हुआ है एन आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट्स। कोई भी आइडेंटिफायर मतलब जो कोई भी वेरिएबल होगा वो डायरेक्ट डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। जैसे हम यहाँ पे आए और हमने बोला भाई अगर नेम, मुझे नेम टू बनाना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू नेम, तो कोई भी आइडेंटिफायर डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। डिजिट से अगर कोई भी आइडेंटिफायर स्टार्ट करेंगे तो क्या देगा, एरर देगा। मुझे नेम मैं टू कर सकता हूँ, नेम टू के नाम से मैं वेरिएबल बना सकता हूँ, लेकिन टू नेम के नाम से मैं वेरिएबल नहीं बना सकता हूँ, जैसे इन्होंने दिया हुआ है एन आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट। सो वाइल वेरिएबल वन इज वैलिड, वेरिएबल के बाद वन में वैलिड है, वन वेरिएबल वैलिड नहीं है। जैसे अभी हमने करा वन नेम वैलिड नहीं है, वेरी नेम वन वैलिड है, इसी तरीके से उन्होंने बताया हुआ है वेरिएबल वन वैलिड है। शुरू में अगर वन करेंगे तो ये वैलिड नहीं है। उसके बाद वी कांट यूज स्पेशल सिंबल्स, लाइक आप जो स्पेशल सिंबल यूज नहीं कर सकते। स्पेशल सिंबल में सिर्फ आप इसको अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं वेरिएबल बनाते वक्त, ना इसको यूज कर सकते हैं हैशटैग को, ना एट द रेट को, ना परसेंटेज, ना डॉलर के साइन को। ये करके चेक करते हैं कि ये सच भी बोल रहा है ये झूठ बोल रहा है। अगर मैं यूज करूं नेम और एट द रेट इक्वल टू, तो इसने एरर दे दिया, एट द रेट को ये कंसीडर नहीं कर रहा, इसको बोला ये क्या आप क्लिक करो मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसी तरीके से मैं हैशटैग यूज करता हूँ। हैशटैग तो हमारे पास कमेंट्स के लिए होता है, तो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि सिंगल लाइन और डबल लाइन कमेंट्स कैसे बनाते हैं। तो हैशटैग भी यूज नहीं कर सकते, डॉलर का साइन भी यूज नहीं कर सकते। तो हमने सिर्फ देखा अंडर स्कोर को हम यूज कर सकते हैं अपने पाइथन में वेरिएबल्स बनाते के टाइम, जैसे नेम अंडरस्कोर वन, तो ये हमारे पास वैलिड रहेगा। उसके आगे ये एरर दे रहा है कि हमने इसकी अभी वैल्यू नहीं लिखी है, इस वजह से जो है ये एरर दे रहा है। क्लास एंड होने वाली है तो हम एंड कर देंगे जब एंड होगी तो। उसके बाद हमने क्या देखा, लास्ट हमारे पास क्या है, आइडेंटिफायर कैन बी ऑफ एनी लेंथ। मतलब आइडेंटिफायर हमारे पास वेरिएबल जो है वो किसी भी लेंथ का हो सकता है, मतलब एक वर्ड से लेके 100 वर्ड, 100 वर्ड से लेके 1000 वर्ड, जितना भी बड़ा आप वेरिएबल का नेम बनाना चाहें बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखूं मैं माई फर्स्ट नेम इज इक्वल टू कमर। वैलिड है, आप जितना बड़ा वेरिएबल का नेम देना चाहें वो दे सकते हैं, चाहे एक वर्ड का हो चाहे 1000 वर्ड का हो। लेकिन हम क्या करते हैं पाइथन में, बेस्ट प्रैक्टिस हमारे पास क्या है कि हम छोटे छोटे नेम से ही उसके वेरिएबल का नेम कंसीडर करें। जैसे अगर नेम देना है तो सिर्फ नेम लिख दूं, मेरे पास काम हो जाएगा नेम का। सही, तो इस तरीके से मैं छोटे छोटे वेरिएबल के नेम देता हूँ तो हमारे पास हो जाएगा। डेमो क्लास की रिकॉर्डिंग जो है मिल जाएगी। हाँ, बस स्पेस नहीं आने चाहिए, बाकी आप जितना बड़ा वेरिएबल का नाम देना चाहे दे सकते हैं। जैसे मैंने नेम के बाद मैंने स्पेस देकर टू लिखा तो यहाँ पे एरर दे देगा। वेरिएबल्स में हम स्पेस नहीं देते हैं कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो अभी हमने कहाँ तक के देखा, क्लास को समराइज करते हैं। आज हमने देखा कि हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, कोड को हम किस तरीके से मशीन में रन करवाते हैं, बीच में हमारे पास थर्ड पर्सन कौन होता है जो हमारे पास कोड को कंपाइल कर रहा होता है, और उसके बाद हमने देखा व्हाट इज पाइथन, पाइथन क्या है, और उसके चंद पॉइंट देखे। उसके बाद हमने फर्स्ट प्रोग्राम लिखा पाइथन में, पाइथन को इंस्टॉल करना देखा, वीएस कोड को इंस्टॉल करना देखा। देन हमने क्या देखा, पाइथन करेक्टर सेट क्या है, मतलब किस करेक्टर सेट से हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर सकते हैं, मतलब क्या क्या हम अब करेक्टर सेट में यूज कर सकते हैं। ए से लेके जेड तक के कैपिटल और स्मॉल दोनों में यूज कर सकते हैं, डिजिट यूज कर सकते हैं, सैम्बल यूज कर सकते हैं, वाइड स्पेसेस, ब्लैंक स्पेसेस, टैब के स्पेसेस सब यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद हमने वेरिएबल्स देखे, वेरिएबल्स क्या होते हैं और किस तरीके से किस वेरिएबल को मेमोरी लोकेशन में किस तरीके से सेव करवाया जाता है। और उसके बाद हमने रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर, वेरिएबल्स के रूल देखे किस तरीके हम वेरिएबल्स को स्टोर करवा सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने ये देखा। नेक्स्ट क्लास में हम डेटा टाइप से शुरू कर रहे होंगे, जिसमें हम देख रहे होंगे इंटीजर्स क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, बुलियन और नन क्या होता है। तो आज की क्लास जो है वो हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होती है। क्लास का शेड्यूल जो है वो हम शेयर कर दूंगा मैं ग्रुप में। अल्लाह हाफिज़।